नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने वो खुलासा करने जा रहा हूँ जिसको देख कर के शाहीन बाग में जो एहतिजाजात इस वक्त चल रहे हैं, इसको देख कर के पूरी तरह से बीजेपी बौखला गई है और लीडरान यूपी से लेकर के बंगाल तक बीजेपी के मुख्तलिफ लीडरान अलग अलग अंदाज में एहतिजाजियों को गोली मारने की, जिंदा जलाने की अलग अलग किस्म से धमकियां दे रहे हैं। कौन किसने क्या कहा, ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। और शाहीन बाग में किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकजिहती का मुजाहरा किया जा रहा है अलग अलग अंदाज में, उसको भी मैं आप लोगों के सामने रखते हुए मोदी को शिवाजी कहने पर शिवसेना पूरी तरह से जो है बरहम और मुश्तिल हो गई है। उनकी जानिब से जो है बयान जारी किया गया है। बहुत सारी और भी खबरें हैं, वीडियोस हैं, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ नाज़रीन, आइए चलते हैं यूपी की जानिब और देखते हैं कि वहाँ का एक मिनिस्टर रघुराज सिंह ने क्या धमकी दी है। उसने धमकी दी है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई एहतिजाज करता है, चाहे वो तलबा ही क्यों ना हो, और उसके खिलाफ किसी भी तरह की नारेबाजी होती है, तो उनको जो है जिंदा जला दिया जाएगा। ये धमकी दिया है, मैं उनको जिंदा जला दूंगा जो आदमी मोदी के खिलाफ नारेबाजी करता है। ये यूपी मिनिस्टर की बौखलाई हुई आवाज़ है। ये है वो शख्स जो इस वक्त धमकियां दे रहा है। पुरअमन तरीके से एहतिजाज करने वालों को जिंदा जलाने की बात हो रही है। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये योगी हुकूमत का एक मिनिस्टर है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग इस वक्त किस तरह से भारत के आईन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। एहतिजाज करना ये यहाँ के हर हिंदुस्तानी का, हर भारतीय का हक है, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन ये सरफिरा मिनिस्टर ये कहता है कि वो जिंदा जला देगा। शायद यही वजह है कि यूपी हुकूमत ने अब तक कई नौजवानों को जिंदा जला भी दिया और गोलियां भी भून डाली। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह के लोग मिनिस्ट्री में होंगे और हुकूमतों में होंगे तो क्या हालात पैदा होने वाले हैं। अब आइए मैं एक और आदमी का आपको चेहरा दिखाना चाहता हूं, आप इसको देख सकते हैं। इसका नाम दिलीप घोष है और ये कह रहा है, ये भी धमकी दे रहा है। और क्या धमकी दे रहा है? मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष, इसने शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ मुजाहरा करने वाले लोगों से मुतालिक इंतहाई अपनी मुतासिबाना बयान देते हुए उसने कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने अवामी मिल्कियत को नुकसान पहुंचाया था। उत्तर प्रदेश, आसाम और कर्नाटक में हमारी हुकूमत ने ऐसे लोगों को कुत्तों की तरह मारा है। दिलीप घोष ने मजीद ये भी कहा कि आप यहाँ आएंगे, हमारा खाना खाएंगे और यहाँ रहकर अवामी मिल्कियत को नुकसान पहुंचाएंगे, क्या ये आपकी जिम्मेदारी है? हम आपको लाठी से पीटेंगे, गोली मार देंगे, जेल में बंद कर देंगे। ये है एक बीजेपी के एक रियासती सदर का बयान जो कुत्तों से जैसी हरकत करने की और कुत्तों जैसे मारने की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में, आसाम में और कर्नाटक में जो लोग पुरअमन एहतिजाज करते हुए जिन लोगों को मारा गया, शहीद किया गया, उन लोगों को कुत्तों से ताबीर करता हुआ ये सरफिरा शख्स इस वक्त नजर आ रहा है। और ये मगरबी बंगाल के बीजेपी का सदर है दिलीप घोष। तो आप फिर एक मरतबा इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इस वक्त बीजेपी बौखलाई हुई है पूरे भारत में एहतिजाजात को देख करके। इसी तरह के इन्हीं सरफिरे लोगों में एक और नाम जुड़ जाता है, वो है मीनाक्षी लेखी, एक खातून। इसने शाहीन बाग में तवील अरसे से जारी एहतिजाज वालों को, एहतिजाज करने वालों को इसने जो है धमकी दी है। जी हाँ, दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ लोगों का पुरअमन एहतिजाज तकरीबन 1 माह से जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, मुजाहिरीन का कहना है कि इनका एहतिजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं ले लेती। दरियासना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी ने अपनी असबियत भरे जहन और उसके फिक्र और ख्याल का यहाँ सामना इजहार करते हुए शाहीन बाग में एहतिजाज करने वालों को मुतनब्बे नहीं बल्कि तो धमकी है। उसने धमकी देते हुए कहा कि मुजाहिरीन अपने अपने घरों को चले जाएं, इसी में उनकी आफियत है। यानी मीनाक्षी का कहना है कि एहतिजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर वो पुरअमन एहतिजाज भी करते हैं तो उनके साथ जो है
कार्रवाई की जाएगी, पुलिस कार्रवाई की जाएगी, जो भी की जाएगी, लेकिन मीनाक्षी लेखी ने ये बड़ी धमकी भरे अंदाज में कहा है कि खैरियत और आफियत इसी में है कि यहाँ के एहतिजाजी अपने घर वापस चले जाएं। तो आज नाजरीन, ये तीनों बीजेपी के लीडरान, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस कदर ये मुतासिब हो चुके हैं और ये अपनी घटिया सियासत भी कर रहे हैं और अपनी घटिया जहनियत का सबूत भी पूरे भारत के आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि इनके हठधर्मी को देख करके अब सारे समाज, सारे जबान वाले, सारे मजाहिब वाले मिलकर के शाहीन बाग में एक एक करके जुड़ते चले जा रहे हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं कि किस तरह शाहीन बाग में तमाम मजाहिब के लोग जमा हो रहे हैं और नारे लगा रहे हैं और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जो है वो इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं। CAA के खिलाफ, NRC के खिलाफ और बहुत सारे बिलों के खिलाफ जो इंसानियत मुखालिफ हैं। ये आप मंजर देख सकते हैं इस वक्त, ये मंजर है शाहीन बाग का। शाहीन बाग में तमाम मजाहिब के लोग मिलकर के कोई कीर्तन कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई जो है कुरान की तिलावत कर रहा है और लोगों का जम्मे गफीर इस वक्त जो है जमा हुआ है शाहीन बाग में। हर कोई जो है दूर दूर से आकर के यहाँ जुड़ रहा है। इतवार की शाम को जो मंजर ओखला के शाहीन बाग में नजर आया उसको तारीखी ही कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कभी ही देखने को मिलता है। शाम से ही ओखला के हर इलाके में जाम लगना शुरू हो गया था और हर शख्स या तो अकेला या अपने साथियों और रिश्तेदारों के साथ शाहीन बाग की जानिब गामजन था। ई रिक्शा हाथ नहीं आ रहे थे और ज्यादातर लोगों को बीच में ही सवारी छोड़कर पैदल जाना पड़ रहा था। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि 1 लाख से ज्यादा लोग कल शाहीन बाग में आए। हर शख्स शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ 4 हफ्तों से जारी एहतिजाज में शिरकत करने के लिए बेचैन और पुरजोश नजर आ रहा था। इसमें हर मजहब का आदमी शामिल था, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुसलमान, वो चाहे सिख हो कि ईसाई, बल्कि हर समाज, OBC और बहुत सारे समाज और तबकात से वाबस्ता लोग एक एक करके जो है इस वक्त शाहीन बाग के इस तारीख एहतिजाज में शिरकत करके खुद को जो है आज़ादी के इस एहतिजाज में शामिल होने में खुद को गर्व महसूस कर रहे हैं और खुद को जो है तारीख के पन्नों में लिखवाना भी चाह रहे हैं। शाहीन बाग का एहतिजाज बुनियादी तौर पर वहाँ के ख़वातीन का एहतिजाज है जो जामिया में हुए तशद्दुद के बाद से जारी है और हर रोज़ ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ जमा होकर अपना एहतिजाज दर्ज कराती हैं। लेकिन कल जो मंजर वहाँ नजर आया वो इंतहाई गैर मामूली था। कल का एहतिजाज सिर्फ लोगों की तादाद को लेकर गैर मामूली नहीं था, बल्कि जिस तरह वहां हर मजहब के लोग शरीक हुए, वहां कौमी यकजहती के मुजाहरे के लिए तमाम मजाहिब के लोगों ने मिलकर अपने मजाहिब की मुकद्दस किताबों के अहम हिस्सों को पढ़ा। सिख समाज के लोगों ने वहां कीर्तन का एहतिमाम किया, मुसलमानों ने कलाम पाक की तिलावत की, हिंदू भाइयों ने हवन किया, गीता के उपदेश पढ़े और ईसाई भाइयों ने बाइबल से सरमन पढ़े। इस मौके पर आएंगे इस ऊपर आए के कुछ हिस्सों को भी पढ़ाया, आईन के कुछ हिस्सों को भी पढ़ा गया। यानी जुमला तौर पर जो है इस वक्त शाहीन बाग कौमी एकजहती का एक खुला हुआ मंजर पेश कर रहा है पूरे भारत के सामने। और यही वजह है कि इसको देख करके मीनाक्षी आकर की धमकी देती है, कहीं बंगाल का कोई सरफिरा लीडर खड़ा होकर के कुत्तों जैसा हाल करने का हुक्म देता है और कहीं यूपी में सरफिरा खड़ा होता है और ये धमकी देता है कि वो उनको जो है गोलियों से भूनेंगे। लेकिन यहाँ के जो मनाजिर पेश कर रहे हैं वो ये है कि मुतासिब ज़हनियत वाले, हिंदुत्व ज़हनियत वाले जितना भी यहाँ के भारत के आइन को तोड़ने की कोशिश करे, जमहूरियत को तोड़ने की कोशिश करे, हिंदू मुसलमान में दूरियां पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन वो अपने इस नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। आज शाहीन बाग से यही पैगाम पूरे भारत में जा रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन, यशोमती ठाकर नामी एक खातून का जो कि महाराष्ट्र की वजीर है और कांग्रेस की लीडर है, उसने भी एक बयान दिया है। उसका कहना है कि सभी किसान अपनी गायों और बैलों की परवरिश इंतहाई मोहब्बत के साथ करते हैं, इसमें तोहम परस्ती जैसी कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि इसको गलत तरीके से क्यों लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हूँ और सर्वधर्म में यकीन रखती हूँ। वो मजीद कहती है कि मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं दरगाह पर भी जाती हूँ अपनी अकीदत को जाहिर करने के लिए। तो नाज़रीन, इस दरमियान में जब इस यशोमती ठाकर का भी बयान आया तो उनको भी मुतासिब जहनों के लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया में, जैसा कि आमतौर पर होता है। और ऐसी एक फौज बनी हुई है लोगों को जो है हिंदुत्व का जो है टॉनिक पिलाने के लिए बैठी हुई है, लेकिन वो अपनी टॉनिक पिलाने में लोगों को कामयाब नहीं हो रही है, इसलिए कि जहां नफरत फैलाई जाती है वहां अमन पसंद लोग और जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वो वहां पर नहीं जाते। बहरकैफ नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि दिल्ली बीजेपी के हेडक्वार्टर में मुनक़िदा तकरीब मजहबी सकाफती इजलास में आज की शिवाजी नरेंद्र मोदी नामी किताब का इजरा हुआ है।
इस किताब के इजरा के साथ ही महाराष्ट्र की 3 बरसर इख्तिदार पार्टियों ने बीजेपी पर हमला कर दिया है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की शिवाजी से मुआवजा करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवाजी कहां और मोदी कहां, और ये लिखने वाला पता नहीं किस किस्म का बेवकूफ आदमी है कि जो है मोदी को शिवाजी से मिलाने की कोशिश किया है। शिवसेना ने इस किताब की मुखालिफत करते हुए किताब के मुसन्निफ जय भगवान गोयल के खिलाफ शिवसेना के संजय रावत ने ट्वीट किया है। भगवान गोयल वक्त तक शिवसेना के साथ थे, लेकिन महाराष्ट्र सदन पर हमला करने के बाद कुछ साल पहले उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। उन्होंने बीजेपी रहनुमाओं से सवाल पूछा कि क्या उनको यह मंजूर है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शिवाजी से मुआवजा करना चाहिए। वाज़ेह शिवाजी के खानदान में से छत्रपति संभाजी हैं जो राज्यसभा में बीजेपी की नुमाइंदगी करते हैं। छत्रपति संभाजी ने कहा कि शिवाजी हमारे लिए काबिल एहतराम है और उनका आज के किसी भी रहनुमा से मुआवजा करना शिव भक्तों को काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने एक किताब शाये की है तो हमारे जज्बात को नजरअंदाज ना करें। उन्होंने कहा कि वो पार्टी सदर से किताब वापस ले जाने का मुतालबा करेंगे। संजय रावत ने कहा कि कम से कम महाराष्ट्र के बीजेपी रहनुमाओं को सामने आकर अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह सिर्फ एक चांद और एक सूरज होता है, इसी तरह शिवाजी एक है, उनका जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। कांग्रेस के तर्जुमान सचिन सावंत का कहना है कि शिवाजी का किसी से मुआवजा करना शिवाजी के नजरिए की तौहीन है। एनसीपी के सीनियर रहनुमा और रियासती वजीर छगन भुजबल ने कहा है कि जिस नरेंद्र मोदी ने शिवाजी के नाम पर वोट मांगे उसका मुआवजा शिवाजी से ही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो क्या किसी का मुआवजा शिवाजी से नहीं किया जा सकता। बहरकैफ नाजरीन, आप लोगों को तो मालूम है कि इस वक्त तारीख के साथ खिलवाड़ करने की एक रिवाज चल निकला है जब से बीजेपी हुकूमत बनी है भारत में, और हकाइक को छुपा करके, सही तारीख को छुपा करके अपनी मनगढ़ंत तारीख इस वक्त जो है यहाँ की नई नस्ल के जहनों में घुसाना चाहती है। और नरेंद्र मोदी को अलग अलग नामों से, अलग अलग जो है चीजों से, पहले जब हर हर मोदी का नारा लगा था तो उस वक्त भी जो है हिंदू, जो असल हिंदू हैं, उन्होंने इस पर जो है एतराज जताया था कि किस तरह से जो है भगवान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है सिर्फ वोटों के लिए, और एक इंसान को जो है अलग किस्म से एक ऐसे मकाम पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिसका कोई मकाम हो ही नहीं सकता। तो अब शिवाजी के साथ भी मोदी का जोड़ करके बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और महाराष्ट्र में इसकर खुल करके इसकी मुखालिफत हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन, ये आज के प्राइम टाइम की कुछ अहम तरीन खबरें थी। कुछ ज़रूरी वीडियोस जो हमारे न्यूज़ से वाबस्ता होंगी वो आखिर में आप लोगों के सामने पेश कर दी जाएंगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह शाम में कुछ और खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।